नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी प्रीत अपना शुक्राना सत्संग लेके संगत जी में आई हूँ। गुरुजी की कृपा और उनकी जो मेहर है वो तो हर पल जो है हम सब पे बरस रही है, क्योंकि उनकी जो दया के बिना तो ये जीवन भी हमारा जो है वो सांस नहीं ले सकता है। तो अभी मैं गुरुजी का शुक्राना काफ़ी दिन हो गए नहीं कर पा रही थी, तो वैसे थोड़ी तबीयत भी खराब हो रखी थी। और पर गुरुजी की जो उनकी बख्शिश है, जो उनकी कृपा बरसती है, वो तो अगर हम कहें कि रोज़ हमें सिर्फ देखने के लिए अपनी आंखें वैसी चाहिए, हमें रोज़ गुरुजी के जो हमारी ज़िंदगी में शुक्राने हो रहे हैं, वो हमें रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ दिखता है, जो कि उनकी कृपा के बिना तो जो काम हो ही नहीं सकते थे वो भी संभव हो जाते हैं। सो मैं अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में लेके आई हूँ। संगत जी, मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शरीर बॉडी में। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने अभी गुरुजी की कृपा से अभी अपना टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उसमें अभी वो भी सब आया कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, आपका, आपकी कृपा से, आपकी दया की वजह से जो ये सब कुछ हो रहा है। और गुरुजी की ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे, गुरुजी हमेशा ऐसी अपना दया हम पे बरसाते रहे। और मैं गुरुजी की बेटी हमेशा अपना सत्संग लेके गुरुजी के चरणों में ऐसे ही आती रहूं। और गुरुजी की बहुत कृपा और हो रही, बहुत बरस रही है। मैं अपना फिर से शुक्राना लेके आऊँगी गुरुजी की कृपा से, दया से। और अभी थोड़ी सी तबीयत ऐसे मेरी ख़राब हो रही है, तो मैं ज़्यादा अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ। फिर मैं अपना दूसरा शुक्राना भी लेके आऊँगी। अभी बाकी बहुत गुरुजी की कृपा हो रही है, गुरुजी की कृपा से जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। गुरुजी ने बोला है कि बस तू शुक्राना कर दे, तेरा भी अगला चमत्कार तेरी जो है जीवन में वो वेट कर रहा है। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से, तहे मेरी आत्मा से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। जो आपकी कृपा जो हम पे बरसती है, वो उसका व्याख्यान हम नहीं कर सकते हैं। और गुरुजी की जो ये मेहर है, कृपा है, वो सदा सब संगत पे ऐसे ही बरसती रहे। और गुरुजी ने, जो गुरुजी बता देते हैं जब आपको टेलीपैथिकली या कैसे भी आपके पास मैसेज आ जाते हैं, तो वो गुरुजी की ही कृपा है। उन्होंने कैसे भी अपनी जिस संगत को जो मैसेज देना है, कैसे देना है, किसी ये नहीं पता कि वो हमें कोई इंसान के रूप में आगे हमें कुछ बता जाए, कुछ बोल जाए। कोई एक गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी मेरे पे एक कृपा की है कि उसके भी यही है कि मतलब अभी मैं, वो भी बहुत मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत दिक्कत चल रही थी एक चीज़ की, अभी मैं बाद में उसके बारे में खुल के बताऊंगी। पर गुरुजी की बहुत बड़ी दया हुई है, और मैं तो यही बोल सकती हूँ कि गुरुजी खुद ही आए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत अरदास की थी गुरुजी को, गुरुजी खुद ही आए हैं और गुरुजी ने किए है। मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है संगत जी, और मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। कभी कभी ये भी बात है कि कर्मों का ही खेल होता है, हमारा जो पीछे कर्म होते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझे पहले दिन ही बोल दिया था, तेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं कुछ बहुत माड़े हैं, कि वो तुझे काटने पड़ेंगे। मैं कब से, जब से गुरुजी से मिली हूँ, उससे पहले से भी मेरे मतलब बहुत, बोलते हैं ना गुरुजी जैसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अच्छे से मेरा भी ऐसे ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो गुरुजी की कृपा है, वो भी अगर वो निचोड़े भी जा रहे हैं तो वो भी गुरुजी का कर्म ही कटवा रहे हैं। पता नहीं इनको कटवाने के लिए आगे कितने जन्म लेने पड़ने थे। और तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना। गुरुजी आप कटवा रहे हो तो ये कर्म कट रहे हैं, नहीं तो हमारे बस की नहीं थी, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ने थे इन कर्मों को काटने के लिए। वही है गुरुजी, जैसे बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हें तंदुरुस्ती देता हूँ, तो मेरे भी शरीर में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी भी, अभी भी हैं। अब वो पता नहीं वो निकल रही हैं, जैसे जैसे कर्म कटते हैं शायद वो बाहर आती हैं चीज़ें।
हमारे शरीर पे आती हैं, कुछ हमारे मेंटल इश्यूज़ बन के आते हैं, कुछ हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बन के आती हैं, कुछ ऐसे हमें कुछ कष्ट जैसे कोई भी लगा लो बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, ये बन के आती हैं। वो पता नहीं क्या क्या कर्म, यही चीज़ें कर्म बन के आते हैं संगत जी। और पता नहीं क्या क्या गुरु जी ने कटवाना होता है हमारा। तो गुरु जी की कृपा है, उन्होंने कब कैसे किसी को अपने अपना हाथ दे के पकड़ना है, फिर उसके कर्म कटवाने हैं, फिर उसका जो भी है मुक्ति करवानी है। क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इंसानों की तो बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु जी की, और वही कर सकते हैं। और संगत जी एक और छोटी सी बात में है कि मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें एक संगत जी बोल रहे थे, पता नहीं कौन कौन, मुझे याद नहीं कौन थे। उन्होंने, मैं वैसे नहीं, उनका मैं वैसे बात कर रही हूँ, वो बोल रहे थे जो हमारे गुरुजी हैं ये शुक्राने के संगत जी भूखे हैं, ऐसे करके वो तो प्रेस कर रही थी एक तरह से कि हमारे गुरुजी जो, इनको शुक्राना बहुत पसंद है। उन्होंने बोला ऐसे कि शुक्राना बहुत पसंद है, पर उन्होंने ऐसे वर्ड बोल दिया कि ये तो शुक्राने के बहुत भूखे हैं, ऐसे बोल दिया। तो संगत जी पता नहीं अब किसका था, मैं किसी को वो नहीं टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुजी हैं वो, उनको शुक्राना नहीं चाहिए हमसे। आप ये चीज़ समझो अगर, क्योंकि चलो मैंने सुना है, बहुत लोगों ने सुन लिया होगा, तो ये गलत मैसेज जाता है। वो शुक्राने के भूखे नहीं हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे गुरुजी अभी, क्योंकि हम मैं भी ऐसी थी, फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने जब गुरुजी के बारे में बताया था ना, मैं 5 साल बाद जाके उसके गुरुजी किस से मिली हूँ। जब मुझे पहली बार किसी ने बताया था तो ये ऐसे शिव रूप है, मैं बोलती थी नहीं नहीं, मैं तो सिख फैमिली से हूँ, हम नहीं मानते ऐसे, नहीं नहीं। वो बोलती थी आओ, आपको मुझे मैसेज आया है कि आपको जोड़ना है तो आओ मेरे घर पे, ऐसे सत्संग है। मैं उनको बोली, मेरे के नहीं नहीं, हम तो सिख फैमिली से हैं, कि नहीं नहीं हम नहीं मानते ये चीज़ों को। तो उसके बाद 5 साल बाद जाके गुरुजी ने मुझे खुद पकड़ा फिर हाथ मेरा। तो फिर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तो, वो गुरुजी ही टाइमिंग्स है, वो पहले भी देखो, वो मैं नहीं कह रही उन्होंने गलत बोला, ये वो हमारा हमारा इंसानों का दिमाग ही नहीं है। मैं भी बीच ही हूँ सबके, मैं भी बीच ही हूँ सबके, हमारे दिमाग की बात ही नहीं है गुरुजी को समझना। उनको समझने में हमें जन्म लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, पर एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे गुरुजी कोई भी शुक्राने के भूखे नहीं है। गुरुजी को अगर शुक्राना जो है ना, वो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके शुक्राना को विराम दूंगी, कि जैसे एक गुलाब है, तो गुलाब की तो खुशबू है ना, खुशबू चारों तरफ उसकी आती है ना। तो एक गुलाब जैसे हमें पता ही ना हो, हम वैसे गंध के पास बैठे हों, तो एक गुलाब तो हमें अट्रैक्ट करता है ना, हम जाते हैं, खुशबू आती है। ऐसे गुरुजी का जो हम शुक्राना करते हैं ना, उनकी एनर्जी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो शुक्राना करने से हम उनके साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, वो हमारे दुखों को खींच लेते हैं, ऑटोमेटिक है। हम भगवान के पास दुख में जाते हैं तो दुख दूर हो जाता है ना, हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बीमारी जाती है ना। ऐसे गुरुजी मेडिसिन है ऑटोमेटिकली, हम नहीं खाएंगे, कोई खुश होकर मेडिसिन खाता है क्या? एक शुक्राना, एक एनर्जी का वो नेचुरली है, वो अपने में ले लेते हैं, हमारे दुखों को ले लेते हैं उसी टाइम अपने में। इसलिए वो बोलते हैं हमें कि चलो शुक्राना कर लो, क्योंकि हमारे इतने माड़े कर्म है, हमारे इतने बेकार कर्म है, हम इस जो ये जो कर्म भूमि में इसलिए तो पैदा होके आए हैं कि हमें हमें कर्म भोगने हैं। और वो तो गुरुजी की पावर है, उनकी शक्ति है, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, वो भगवान रूप है। जब हम ऑटोमेटिकली शुक्राना करते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी एक्सचेंज होती है और हमारा दुख कट जाता है। वो जो हम पे था वो अपने पे ले लेते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे गुलाब अपनी खुशबू दे देता है हमें, तो वो तो हमें इतना क्या कि गुलाब हमें बोल रहा है कि हाँ मेरी खुशबू ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये है शुक्राना, ये चीज़ है शुक्राना, कि गुलाब हमें कह रहा है कि मेरी खुशबू ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें रिलैक्स फील होगा। तो ये शुक्राना, ये चीज़ है। उन गुलाब को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम उसकी खुशबू ले रहे हैं, गुलाब को कोई नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो हमारा भला करना चाह रहा है, हमें खुशबू देना चाह रहा है, वो इसलिए। गुरु जी का कोई लेन देन नहीं है, गुरु जी को कोई फ़ायदा नहीं होता शुक्राना सुन के। वो हमारे जो हमारा दर्द कम करना चाहते हैं, हमारे कष्ट कम करना चाहते हैं, वो हमें हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये ह्यूमैनिटी को दुख में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जैसे ये भगवान, ये जो हमारे भगवान है, इतने देवी देवता हमारे भगवान है, ये सब ह्यूमंस
को देख के इनको तरस आता है, हमको देख के। वो तरस दूर करने के लिए एक साधन होती हैं ये चीज़ें। मैं उनको कुछ भी, कोई भी इसको अपने पे ना ले, बट थिंग इज़ कि जो शब्द कोई गलत बोला भी जाता है, पहले तो जो सत्संग आते हैं उसको पहले सुन के ही सबके सामने देना चाहिए, प्रेज़ेंट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा गलत, हर एक संगत इंटरनेशनली सत्संग जा रहे हैं, किसी के भी कान में कोई गलत वर्ड नहीं जाना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो ये गुरुजी जैसे अपने मंदिर में, वहाँ बड़े मंदिर में डिसिप्लिन रखते हैं, ऐसे ही ऐसे ही अभी जो है उनके, ऐसे ही उनके अभी जो उनके जो सत्संग है ना, इनमें भी एक डिसिप्लिन आएगा, आना भी चाहिए। कि जो जो गुरुजी का जो जो ये हम सत्संग सुन आता है ना, अभी मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ सत्संग में कि एक मर्यादा होनी चाहिए। जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में एक मर्यादा रखी जाती है, एक डिसिप्लिन है, सब प्रेज करते हैं उनकी। गुरुजी थे श्रेष्ठ रूप में, तब भी थी ना मर्यादा, वही मर्यादा सत्संगों में भी होनी चाहिए अभी। कि जो ये चीज़ें हैं, सत्संग है एक, बाकी तो देखो सबका अभी जो आ रहा है वो गुरुजी को तो पता ही है, गुरुजी से तो बिना परमिशन के कोई बोल ही नहीं सकता। पर फिर भी एज अ सेवादार भी एक वो बन जाना चाहिए कि सत्संग सुन के पूरा, कुछ भी ऐसा वर्ड्स भी ना हो। चलो बाकी संगत है, वो कई संगत सीधी भी होती हैं, सच्ची, देखो दिल साफ है तो कोई गलती नहीं है। बट फिर भी एक क्लियरिटी जरूरी थी कि गुरुजी का गुरुजी हमारे, उनको हमारा शुक्राना नहीं चाहिए। वो हमें बोलते हैं तू मेरा शुक्राना कर ले, था जो हमारे कर्म कट जाए, हमारा दुख कट जाए, हमारे दर्द कट जाए। क्योंकि वो हमें दुखी नहीं देख सकते, जब जो वो भी जिनके जिनका टाइम होता है उनको ही वो पकड़ रहे हैं, उनको ही उनकी कृपा मिलती है। हर किसी को तो गुरु जी के साथ जुड़ना भी अलाउड नहीं है। सो संगत जी, ये सब है। बाकी गुरु जी का तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरु जी आपका। क्योंकि जब ये हमारी बाह पकड़ते हैं ना, तब पकड़ते हैं जब हमें सारे आसरे दुनिया से कट हो जाते हैं कि नहीं बस मेरा तो, मेरे साथ तो हो गया। वो आए थे, वो ऐसे, वही बात है ना, जब कर्म माड़े हो ना तब हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते हैं। मैं 5 साल बाद गुरुजी से जुड़ी हूँ। 5 साल पहले किसी संगत जी ने मुझे बोला था, तो मैं अब भी याद करती हूँ कि गुरुजी देखो कर्मों का खेल कितना कितना बड़ा खेल है कर्मों का। कि जब तक कर्म पड़े थे कि कैसे जुड़ जाते आप, नहीं ऐसे ही है। तो ये तो उनकी मेहर है, उनकी दया होती है, पता नहीं कैसे उन्होंने हमें ऐसे करके पकड़ लिया, ऐसे करके बोलते हैं ना, जैसे कि अदरवाइज तो एक गुरु की मेहर होनी कोई आसान बात नहीं है। सो कोई, बाकी तो संगत जी सब बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, सबका बहुत प्यारा सत्संग आता है, सब सत्संग सुनते हैं। कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से नहीं सुन पाते, कभी कोई प्रॉब्लम है तो गुरु जी आपके चरणों में बेनती है, माफ़ी गुरु जी, आप ही माफ़ करने वाले हो, आप ही दया करने वाले हो, आप ही सब कष्ट काटने वाले हो गुरु जी। अपने बच्चों पे दया करो, क्योंकि कर्म हमारे इतने माड़े हैं, इतने माड़े हैं गुरु जी, कि बस ये आपके आसरे होते हैं ना। अभी गुरु की नाव में बैठ गए हैं गुरु जी, बाकी अपने पास तो कोई चीज़ नहीं है। बोलते हैं ना, ये नदी पार करने के लिए बस आपकी नाव में बैठे हैं। ना तो कुछ पता है कहाँ जाना है, ना गुरु जी वो चलाना आता है कि किस तरफ जाना है, कुछ नहीं पता गुरु जी। आपकी बेटी को बस आपकी नाव में आके बैठी हूँ, आपके चरणों में। बेटी का सर है आपकी का, आप जहाँ ज़िंदगी में आपकी बेटी को जो करना करवाओ गुरु जी। आपके आगे पूर्ण समर्पित हूँ। आप, मैं आपकी बेटी प्रीत। और गुरु जी, जो आप कष्ट काट रहे हो, जो आप अभी मुझे ट्रीटमेंट्स भी दे रहे हो ना, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा का, आपकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। किस, मैं पिछले सारे जन्मों की भी अपना अगर वो टाइम भी कर लो ना इकट्ठा, तब भी मैं आपकी दया का नहीं जो बखान कर सकती गुरु जी। आप पता नहीं कितने करोड़ों अरबों जन्मों के बाद मिले हो, तो आपकी बहुत कृपा है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बस बच्ची का हाथ पकड़ के रखना,
ऐसी है कि चलती नाव में से कभी-कभी बोलते हैं ना, माया की नाव है। कभी गुरुजी ने तो नाव में बिठाया अपनी में, पर माया है ना चारों तरफ, माया नदी के रूप में। तो अपनी कर्मों कह लो, माड़े कर्म फिर कूद जाते हैं नदी में। फिर गुरुजी को बेनती करते हैं, गुरुजी हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि नदी में फिर कूद जाते हैं, फिर धक्के खा रहे हैं, फिर दुःख सह रहे हैं, फिर पिछले कर्म आ जाते हैं गुरुजी। फिर टपक के आप पकड़ के अपनी नाव में बिठा लिया करो गुरुजी। बस यही अरदास है। हो कोई भी गलती हो, कोई भी मेरे से भूल चूक हो कोई, तो संगत जी और मेरे गुरु जी मुझे माफ़ करना। मेरे से गलतियाँ होती हैं, होती रहेंगी, आगे भी मैं करती रहूँगी गुरु जी, क्योंकि मैं तो खुद, आप मुझे इस माया की जाल से निकाल रहे हो, तो आपको पता ही है कैसी वो हमारी ये दिमाग होगा, कैसी हम कैसे होंगे अगर हम इतने ही ऊँचे होते। तो आपको क्यों निकालना पड़ता हमें गुरुजी, आपकी दया चाहिए, आप ही निकालोगे। और गुरुजी का आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी बेटियों पे मेहर भरा हाथ रखिए, और संगत की बहनों को, सब भाई बहनों को आपकी कृपा की ज़रूरत है। और आप अपनी दया बना के रखो गुरुजी, बाकी कुछ नहीं पता हमें, कुछ हम कुछ हमारे में कुछ भी योग्यता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है गुरुजी, कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई मतलब अपने ऊपर मान करने के लिए कोई भी गुण नहीं है गुरुजी। अभी ऐसे कुछ है ही नहीं है। फिर कभी कभी हंसी भी आती है, फिर भी गुरुजी ने चूज़ किया है। तो बस एक अपने आप पे एक मतलब आपकी दया हुई है, तो आपने खास बना दिया है गुरुजी। वरना तो साइड में पड़े कचरे की तरह हमारा जीवन है, कुछ भी नहीं है। आपके आपके इस सांसों के बिना तो ये शरीर एक कचरा ही है। तो गुरुजी, आपने इस कचरे को चूज़ किया है, इसको फूल बनाना है आपने, आपकी दया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और फिर से अपना नया शुक्राना सत्संग लेके मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए सभी संगत जी को ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 7:50 हुए हैं और आज की तारीख है 28 मार्च, शनिवार का दिन। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आज का ये डिवाइन डे ब्लेस करने के लिए। एवरी डे इज़ अ डिवाइन डे गुरु जी, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। हम हमेशा अपने प्यारे गुरु जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। हम हमेशा अपने प्यारे गुरु जी की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हैं। हम जो भी अपने जीवन की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी हमारे गुरु जी की छत्र छाया के नीचे हो रही है। हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, सब कुछ हमारे गुरु जी की छत्र छाया के नीचे है। हमारा पूरा जीवन हमारे प्यारे गुरुपा की दृष्टि में हो रहा है। इसके लिए हम अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करते हैं कि शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमें देख रहे हैं, हर पल हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। हमारे गुरु जी अलग अलग तरीके से हमको ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कल मैं अपने रात के बर्तन धो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि अभी मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि मैं गुरुजी भी मेरे साथ रहें, मुझे फील होता रहे। तो मैंने कुछ गुरबानी चलाई। रिंकू भाई साहब जो हैं,
उनकी मैंने अपने आप नहीं चलाई, अपने आप ही मोबाइल में चल गई। एक में जिसमें गुरुजी का एक स्वरूप है, वो चेयर पे बैठे हैं और हाथ सिर पे रखा हुआ है और बैक साइड अरदास करके लिखा हुआ है उस पे कि अरदास सुनो। तो वो वाला शब्द चला, फिर उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते रहे। जब तक मेरा काम नहीं हुआ तब तक वो शब्द चलते रहे और गुरुजी उसमें से मुझे बीच बीच में मैसेजेस देते जा रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैंने फ़ोन अपना विंडो पे रखा हुआ था, किचन की सिंक का जो विंडो है वहाँ पे रखा हुआ था और मैं गुरुजी के जो मैसेजेस हैं उनके स्क्रीनशॉट लेती जा रही थी कि अब बाबा ने मेरे को क्या बोला है, अब क्या बोल रहे हैं। मुझे बहुत ही सांत्वना दे रहे थे मेरे प्यारे गुरुपा। और क्योंकि जब बहुत देर हो जाती है काम करते करते खड़े खड़े, तो पैरों में भी बहुत पेन होने लगता है, पर फिर भी हमें काम तो करना ही है। कुछ भी हो, जो काम हम फैला के रखते हैं उस काम को समेटना भी हमको ही पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी, हमारे गुरुजी हमें इसी प्रकार हिम्मत बख्शते रहते हैं। शुक्राना है आपका हमारे प्यारे गुरुजी। हम यही तो चाहते हैं अपने जीवन में कि कोई हमें सपोर्ट करने वाला हो, कोई हमें सहारा देने वाला हो। तो हमारे गुरुजी हैं हमारे सबसे प्यारे सहारे। जब सारी दुनिया एक तरफ होके बैठ जाती है तो हमारे गुरुजी हमारा सहारा बन के हमारे सामने आते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो गुरुजी ने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी कहा है, शिखा आंटी के माध्यम से। और आज शनिवार है तो शनिवार की आज ब्लेसिंग है, टुडेज डिवाइन ब्लिस। टू अचीव सक्सेस वन मस्ट अंडरस्टैंड what success is all about. Success is much more than reaching your destination. It is about gathering your courage, improving your skills, and believing in yourself so that you can make things happen. When you have this kind of attitude towards your life, you won't delay anything in life. Rather, you will take advantage of every opportunity that life throws at you. Many people lose their greatest and at times the only opportunity in life because they are too hesitant to begin. They doubt themselves and fear so much that they only end up losing that opportunity. Take every chance in life, even if you need to learn, improve, or grow your skills for it. With Guruji as our guide and protector, we must not stop or fear anything, but avail of every opportunity to succeed. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन पर पहुंचने का नाम नहीं है, लेकिन जो सक्सेस तक पहुंचने की जो जर्नी है, बीच में जो हमारी हिम्मत हमारी जो हम जो अपनी कलाओं में इम्प्रूवमेंट पाते हैं, वो भी एक सक्सेस है। हमारे अंदर जो हम आत्मविश्वास जगता है, वो भी एक सक्सेस है। हमारे अंदर का जो एक एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो भी एक सक्सेस है। और किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। और हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसमें सीखते ही हैं।
तो हर काम के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। हम जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे छोटा काम बड़ा काम, छोटा काम तो खैर कोई होता ही नहीं है, हर काम इम्पोर्टेंट काम होता है। वो तो दुनिया की दृष्टि के लिए ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ऐसा होता है। लेकिन हर काम अगर हम सोचें कि ये कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं जीवन में, वो हमारे लिए पूजा के समान है। अर्थात परमात्मा को जब हम उसको समर्पित करते हैं अपने हर कर्म को, तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं और उसका हमें श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन हमको कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना है। कर्मों को भोगना नहीं है, हमें कर्मों को योग के द्वारा हमें अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना है। मैंपन और मेरापन से मुक्त होना है हमको। हमारे गुरुजी कराने वाले हैं। डूअर इज़ द गॉड। परमात्मा ही करण करावनहार है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हमारे प्यारे गुरुजी ही हमसे हमारे मालिक हैं। हम केवल और केवल अपने प्यारे गुरुजी के इंस्ट्रूमेंट हैं। गुरुजी हमें यूज़ कर रहे हैं। हम गुरुजी हमारे मालिक हैं और गुरुजी हम सिर्फ निमित्त आत्माएं हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं। और बस कर्म करके हमें भूल जाना है कि हमने कोई कर्म किया भी है। उसमें भी अगर हमारे अंदर मैंपन आया तो हमारे अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है कि मैंने किया है। उस मैंपन से हमें मुक्त होना है कि मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ जो भी किया वो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने करवाया। तो हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो हमारे मन में बार बार ये रहता है ना कि मैं इतना सारा काम करता हूँ या करती हूँ, मैं सारा दिन काम करता हूँ या करती हूँ, जब हम इस बात से मुक्त हो जाएंगे, अपने मन को बार बार ये समझाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को कर्ता नहीं समझेंगे हम। कर्तापन के अभिमान से हमको अपने आप को मुक्त करना है ताकि हम कर्म बंधन से भी मुक्त हों। इसका भी एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। हम जो भी कोई काम करते हैं उन कर्मों के बंधन में हमें फंसना नहीं है। हमें हर एक कर्म बंधन से मुक्त रहना है ताकि हमारे अंदर कर्म करने का अभिमान न आए। अभिमान से ही इंसान को क्रोध आता है। जब भी हम कोई कर्म करें, अपने प्यारे गुरुजी से बोलेंगे कि गुरुजी, करने वाले भी आप हो और कराने वाले भी आप हो। ये सभी कर्म आज का जो मैं पूरा दिन आपको समर्पित करती हूँ। आज का अपना जो भी आप मुझसे कर्म कराएंगे, मैं अपने हर एक कर्म को मैं आपको समर्पित करती हूँ गुरुजी। जो भी आप मुझसे कर्म कराएं वो उसमें उसको आप अच्छे से कराएं गुरुजी। सारा दिन मेरा अच्छा रहे। शुक्राना गुरुजी। जो भी कर्म मुझसे हो उसमें पॉजिटिव फीलिंग हो गुरुजी, अच्छी फीलिंग हो। ऐसा हमसे श्रेष्ठ कर्म कराएं, शुभ कर्म कराएं गुरुजी। मनसा वाचा कर्मणा, हमसे कोई भी बुरा कर्म ना हो गुरुजी। हमारी देखभाल करने वाले आप ही हो। हमारे ऊपर हमारे प्यारे गुरुजी का हाथ है। हर पल हर क्षण हम अपने प्यारे गुरुजी की छत्र छाया के नीचे पल रहे हैं और हम अपने प्यारे गुरुजी की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। हमारे गुरुजी हर पल हमको अपनी सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं।
और हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे गुरु जी के। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कल जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए थे वो ये थे कि बाबा कह रहे थे कि बाबा ने कहा कि सिमरन करो, मैनू याद करो ते लोकां दा दुख वंडो, मैं कदी तैनू कोई तकलीफ नहीं होन देवगा, ए मेरा वादा है कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने बोला फिर, कई बार संगत के मन में कोई सवाल या दुविधा होती थी, याद रख मेरा सत्संग ध्यान नाल सुनी, तैनू तेरा जवाब मिल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई संगत अपनी कहानी सुनाती और सुनाने वाले को अपने सवाल का जवाब उस कहानी में मिल जाता है। मैं बिना बोले सत्संग के जरिए तेरा मार्गदर्शन करता हूँ। जब तुम किसी का सत्संग सुनते हो तो तुम केवल एक कहानी नहीं सुन रहे होते, बल्कि तुम मेरी की अपरंपार शक्ति के गवाह बन रहे होते हो। सत्संग सुनने से मन का डर खत्म होता है और गुरु पर विश्वास बढ़ता है। याद रख, सत्संग के समय में बहाया गया एक आंसू भी गुरु के चरणों में तेरी सबसे बड़ी अरदास बन जाती है, जो सीधी मुझ तक पहुँचती है। सत्संग विच बैठना मतलब गुरु दी गोद विच बैठना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने कहा कि तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। शुक्राना कर और ये संदेश उसको भेज दो जिसको मेरी ब्लेसिंग्स की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर बाबा ने कहा कि पुत्र, अब तेरी कमाई 2 गुनी होने वाली है, जल्दी से शुक्राना लिख और इस ब्लेसिंग को औरों के साथ शेयर कर। बाबा कहते हैं कि लोग रंग बदलते हैं, गुरुजी वक्त बदलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तेरे रास्ते की बंदिशें हट चुकी हैं, अब हर मोड़ आसान है, किस्मत मुस्कुरा रही है, इस चमत्कार पर शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा कि पुत्र, तूने बहुत कुछ खोया है, अब तुझे सब वापस मिलेगा। तूने बहुत संघर्ष किया है और तेरी जीत दुनिया देखेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तो इस वीडियो को उसको भेज जिसे मैं ब्लेस कर सकूं। शुक्राना लिखकर करी, तेरे घर बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब मैं बाबा की गुरबानी सुन रही थी अपना काम करते हुए, तो बाबा ने कहा, बाबा के इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे कि बाबा मुझे ओवर थिंकिंग से बचा रहे थे। कहते बाबा कि जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसलिए तू चिंता करनी छोड़ दे और सब मुझे संभालने दे, आगे सब अच्छा होगा। विश्वास रख, अपने गुरु जी ते शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा, लोका दी गल विच ना आया कर, बहुत लोग गुमराह भी करदे ने। मेरे नाल डायरेक्ट गल करके तैनू तेरे सारे जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी जैसा कोई नहीं। फिर बाबा ने कहा कि किसी दी गल विच ना आया कर, जो तैनू सही लगदा है ਉਹੀ करिया कर, बाकी मैं हैगा तेरी रक्षा लई।
कर्म अच्छे रखी बस। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। फिर बाबा ने कहा, तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बनकर खड़े हैं, कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा ने कहा, जा तेरी किस्मत दी लकीरां बदल दित्तियां, हुन ना कही कि गुरु जी कुछ नहीं कर दे, शुक्राना कर दिता कर, कुछ नहीं लगता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे एक मैसेज ऐसा मिला, हमारी कई आंटियां जो हैं जो फैटीनेस से परेशान होती हैं, तो आज एक मुझे वीडियो रील दिखाई दी सुबह, जिसमें कि नेवल ऑयलिंग के ऊपर एक गौरव चौहान अंकल है, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम 2 ड्रॉप कोई भी ऑयल, वैसे तो कैस्टर ऑयल यहाँ पे बोला है, तिल का तेल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो उस तेल को गर्म करके अगर हम अपनी नाभि पर लगा के उसको नाभि पे मसाज करके और उल्टे लेट जाएंगे, तो हमें गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है सोने से पहले, रात को। और हमारा जो फैटीनेस है, जो हमारा मल हमारे पेट में कई दिनों का जमा रहता है, जो अच्छे से किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उससे ठीक होती हैं। तो जो भी संगत इस चीज़ से परेशान है, वो नेवल ऑयलिंग यानी कि अपनी नाभि पर तेल लगाना शुरू करेंगे हर रोज़, और देखेंगे इसका इफ़ेक्ट। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे गुरु जी हमें उपाय बताते रहते हैं। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। अभी रात के 10:52 हुए हैं और आज शनिवार है और आज है 28 तारीख, 28 मार्च। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शनिवार को शुक्राना किया हुआ मतलब कि ग्रह चाल, बुरे ग्रह चालों की चाल बदल देते हैं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरी आंख लग गई थी, एकदम मैं उठी, मैंने कहा कहीं दिन तो नहीं निकल गया, आज शनिवार है एंड आई मस्ट डू शुक्राना। सो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपने मेरा मिस नहीं होने दिया। बाकी और सब तो ठीक है महाराज, आपके श्री चरणों में मैंने कहा ये मौका जाना नहीं चाहिए और ये सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। सो आज एक और नया दिन आपने दिखाया, जिसके लिए तहे दिल से शुक्राना महाराज। बाकी सत्संग तो इतने ज़्यादा होते हैं दिन में कि याद ही नहीं रहता।
बस ऑटोमेटिकली पढ़ते जाते। हालांकि आपको लगता है गुरुजी महाराज कि मैं जान के नहीं पढ़ती, लेकिन इतने सत्संग पढ़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब ये मेरे हेल्थ के बारे में बार बार आपको लगता है कि मैं अवॉइड कर रही हूँ। आई एम नॉट अवॉइडिंग, ना ही मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा सत्संग हो जाते हैं कि वो मौका ही नहीं आता और फिर तब तक वो गायब हो जाते हैं। देन द बैटरी ऑल्सो डिस्चार्जेस वेरी फास्ट। सो ये सब जो है ना, नेचुरल ऑब्स्टिकल्स, इनकी वजह से ये सब गड़बड़ होती है। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुतों से हम अच्छे हैं कि घर बैठ के आप हमारे कष्ट काटते रहते हैं, हमारे भले के लिए सत्संग सुनाते रहते हैं, लेकिन हमें ही नहीं मौका मिलता। हमें ही मतलब कि हमसे ही मिस हो जाते हैं। सो ये सब कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए, आपका मंत्र जाप करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लूँगी और कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इसीलिए कहीं जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है द डे आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, वो फिर सत्संग काफ़ी मिस हो जाते हैं। एनीवे महाराज, आप तो जान ही जान, आप सब समझते हैं। और आप हमसे ज़्यादा फिक्र करते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिका, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपकी सदा ही जय हो महाराज।